क्या बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? अगर आप कोई कमर्शियल प्लेस ओन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे जहां पर लाइटिंग आप यूज करते हैं, जहां पर आपका एप्लीकेशन 16 17 18 घंटे या 24 घंटे होता है। एक कंपैरिजन है जिसके जरिए हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी बिजली को बचा सकते हैं। ये कंपैरिजन किया गया है 40 वॉट की ट्यूबलाइट और 25 वॉट की ट्यूबलाइट के लिए। ट्यूबलाइट जहां पर भी आप यूज करते हैं वहां पर, अगर आपका कोई कमर्शियल प्लेस है तो 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के आसपास का यूज होता है। इसमें हम ये सारी चीज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। 40 वॉट का एलईडी ट्यूबलाइट यदि 100 ल्यूमन पर वॉट है तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 25 वॉट की 150 ल्यूमन पर वॉट की ट्यूबलाइट से। फॉर्मूला क्या है? विल बी लक्स ऑब्लिक वॉट। लेट्स एज्यूम, हम मान लेते हैं कि एक ट्यूबलाइट है 20 वॉट की, 100 ल्यूमन पर वॉट। 50 लक्स आ रहा है किसी सरफेस से। लक्स और ल्यूमन ही उसका फॉर्मूला होता है। मेजरमेंट, लाइट का मेजरमेंट लक्स एंड ल्यूमन ही है। 50 लक्स आ रहा है तो 50 लक्स आ रहा है डिवाइडेड 20, तो कितना लक्स आया पर वॉट? 2.5 लक्स पर वॉट। अगर भाई 150 ल्यूमन पर वॉट की ट्यूबलाइट है, 50 लक्स आ रहा है, अगर हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 लक्स पर वॉट आएगा। यानी ऑलमोस्ट डबल आपकी सेविंग, लगभग आधी होगी। 50% सेव कर सकेंगे। आइए देखते हैं मार्केट में कैसे प्रोडक्ट किस तरह के अवेलेबल हैं और किस उसका ऑप्शन क्या हो सकता है, कैसे बचा सकते हैं। 40 वॉट का इंडियन टॉप ब्रांड एलईडी ट्यूबलाइट का जो ल्यूमन उनके डेटा शीट में लिखा हुआ है 4000 ल्यूमन। 25 वॉट का इंडियन मैन्युफैक्चर्ड 4000 ल्यूमन का सेम वही मिल जाएगा। लाइट का मेजरमेंट लक्स और ल्यूमन ही होता है। यानी 4000 ल्यूमन का प्रोडक्ट, 4000 ल्यूमन का प्रोडक्ट दोनों है। ये इसका 25 वॉट कंजम्पशन है, इसका 40 वॉट कंजम्पशन है। यदि आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लगभग 30 से 40% आप एनर्जी आप सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सेव करेंगे। अब ये देखिए प्रोडक्ट है मार्केट का। जितने भी ये एलईडी ट्यूबलाइट मार्केट में बिक रहे हैं ये सब प्लास्टिक में बिक रहे हैं, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसका ल्यूमन डिग्रेडेशन यानी लाइट का डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होगा। एलईडी लाइट अगर खरीदते हैं, डेटा शीट एलईडी मैन्युफैक्चरर की देखते हैं तो वो कहते हैं 50,000 आवर तक चलेगा। लेकिन किस पैरामीटर पे? लाइट डिग्रेडेशन कितना होगा? सपोज आज लाइट हमारे को मिल रही है किसी भी सरफेस से 100 लक्स, तो क्या सेम लक्स मुझे अगले 50,000 आवर तक मिलेगा? ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर क्लेम नहीं करता। एलईडी मैन्युफैक्चरर क्या कहता है कि डीके करेगा, धीरे धीरे करके उसका लाइट इंटेंसिटी डिग्रेड करेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आज की डेट में अगर देखते हैं तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में उसका डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होता है अगर आपका ऑपरेशन ज्यादा है तो। क्योंकि प्लास्टिक में थर्मल मैनेजमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसे ठंडा चलाना चाहिए। ठंडा चलाने के लिए कम से कम उसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको ट्रांसफर होना चाहिए। ये नहीं होता जिसकी वजह से वो जल्दी डिग्रेड करता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास सेम प्रोडक्ट है तो उसका कंजम्पशन का चार्ट क्या होगा। इनपुट इलेक्ट्रिसिटी रेट जनरली 10 वॉट, 10 रुपए पर वॉट पर यूनिट है। इनपुट नंबर ऑफ ट्यूबलाइट, ये कैलकुलेशन किया गया है। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट एक। इनपुट ऑपरेटिंग आवर्स 24 आवर पे हमने लिया हुआ है। आपका 18 हो सकता है, थोड़ा कम हो जाएगा, 16 होगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे का ऑपरेशन भी बहुत सारी जगहों पे। 24 घंटे का ऑपरेशन जहां पर होगा, जहां पर 24/7 लाइट चलेगी, वहां पर फेलियर बहुत ज्यादा आएगा। लाइट का भी फेलियर आएगा, ड्राइवर का भी फेलियर आएगा। इसमें जो जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसमें ना तो ड्राइवर में फेलियर आएगा ना लाइट का डिग्रेडेशन होगा। देखते हैं यहां पर क्या है। 40 वॉट पावर कंजम्पशन है, इसका 25 वॉट कंजम्पशन है, 150 ल्यूमन पर वॉट का। यूनिट पर डे कितना कंज्यूम करेगा? पर डे 0.96 यूनिट कंज्यूम करेगा। उसका कॉस्ट क्या आएगा? 0.96, 9 रुपए 60 पैसे पर डे कंज्यूम करेगा। ये कितना कंज्यूम करेगा? 60 पैसे, 6 रुपए पर डे। पर मंथ कितना कंजम्पशन आएगा? 288 रुपए पर मंथ। यहाँ 180 रुपए पर मंथ, यानी 100 रुपए आप सीधे स्ट्रेट अवे हर महीने बचा सकेंगे।
साल में कितना कंजम्पशन होगा? 3,504 रुपए कंजम्पशन होगा, यहाँ 2,190 रुपए कंजम्पशन होगा। इलेक्ट्रिसिटी साल में कितना सेव करेंगे? 1,314 रुपए की। अगर आप ये प्रोडक्ट लगाते हैं, इसका कॉस्ट क्या आएगा? लगभग 400, 500, 600, रफली आइडिया से बता रहा हूँ, 400, 600, 800 के आसपास। मैंने 400 सबसे लोअर साइड पकड़ा। 400 अगर ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो 400 रुपए खर्च करेंगे, और ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो 3,000 रुपए खर्च करेंगे, यानी खर्च कितना होगा? 5 गुना। तो हम क्यों करें? तो अब ये देखना है कि यहां पर हमें सेविंग कितनी जल्दी आती है। इस प्रोडक्ट की जो टॉप ब्रांड है 4,000 ल्यूमन के प्लास्टिक वाले, उनका गारंटी मैक्सिमम 1 से 2 साल होता है। वो भी गारंटी सिर्फ जलने की है, लाइट डिग्रेड कर गया, वो हो गया, इसका उनको कोई डेटा शीट नहीं बोलता। अब यहां पर देखिए 1,714 रुपए आप साल का बचाएंगे। अगर 1,000 पीस आप यूज कर रहे हैं तो कितना सेव करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस एप्लीकेशन में क्या रिजल्ट आते हैं। लक्स लेवल ऑन ग्राउंड एट प्रेजेंट। पार्किंग एरिया 6 महीने पहले इन्होंने लाइट लगाई थी प्लास्टिक की। लक्स लेवल इज 22। इनिशियल लक्स लेवल वॉज 40 to 50। सेम यही यहां देख सकते हैं। 10 वॉट का एलईडी डाउन लाइट है, 15 फुट की स्पेसिंग है, 100 लक्स के आसपास यहां आ रहा है। 76 मिनिमम है, 110 मैक्सिमम है। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, 20 वॉट, 10 वॉट। इसकी गारंटी 1 या 2 साल, इसकी गारंटी 5 साल है। आपको छूना नहीं पड़ेगा। इसके ये बेसमेंट पार्किंग है। बेसमेंट पार्किंग में लाइट एक बार ऑन हो गई तो ऑन ही रहेगी, बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी जब तक कि खराब ना हो जाए। रिटेल स्टोर, यहां पर जनरली 16 घंटे 18 घंटे, एक एक रिटेल स्टोर में हजारों हजार लाइटें लगती हैं। अगर इतनी लाइट्स लग रही है और उसका पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो एसी का लोड आपका बढ़ता है, वो भी आपका एक पावर कंजम्पशन का को कम करता है। 0.1 वॉट अगर सेव करते हैं, 1 वॉट की एनर्जी को बचाते हैं, हीट को रिड्यूस करते हैं, तो लगभग 0.4 वॉट आप एसी में भी सेविंग करते हैं। उसको हमने इसमें कंसिडरेशन में नहीं लिया हुआ है। अगर उसको लें, रेलवे स्टेशन जनरली 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, रेलवे स्टेशन जितने भी इंडोर है वो 24 घंटे चलते हैं। मेट्रो भी 18 घंटे, 20 घंटे के आसपास चलती है। इसके अलावा एडिशनल फीचर है इस प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर्स क्या क्या हैं, आइए वो देखते हैं। एडिशनल फीचर विल सेव 30% मोर पावर with little extra cost. Centralized driverless microgrid technology, increased reliability, capital cost saving, fire safe, electrocausal safe electrical classified operation. रिलायबिलिटी कैसे बढ़ेगी? एलईडी लाइट जब आप लगाते हैं तो उसमें 2 पार्ट है, वन इज एलईडी, सेकंड इज अ ड्राइवर पार्ट। ड्राइवर पार्ट में फेलियर का चांसेस ज्यादा होते हैं। वो एक लंबा टॉपिक है, उसको कभी और कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकॉसन सेफ, सेफ इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज, यानी लाइन चल रही हो कोई भी काम कर सकता है। सेंट्रलाइज लो वोल्टेज हैज फ्रीडम फ्रॉम पीएफसी एंड टीएचडी प्रॉब्लम। टीएचडी पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। टीएचडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, क्योंकि टीएचडी दिखाई नहीं देता लेकिन आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डैमेज करता है। इजी पावर बैकअप इन केस ऑफ फेलियर, इमरजेंसी बैकअप इजिली प्रोवाइडेड बाई फ्लोटिंग बैटरी, लो कॉस्ट redundancy with auxiliary power supply while at the same time allowing cost saving। क्योंकि अगर आपको पावर बैकअप चाहिए तो यूपीएस बैकअप देंगे, बैटरी बैंक बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका वोल्टेज कम है तो बैटरी बैंक का साइज छोटा हो जाएगा आपका। इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंट लाइटिंग एज इंटायर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक हेंस नीड टू बाई लो वोल्टेज। जितना भी आप इंटेलिजेंट लाइटिंग डिमिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वो 50% पे चला जाए, 20% पे चला जाए, 30% चला जाए, वो यहीं से सेंट्रलाइज करना आसान है। एएलडीसी, ऑटोमेटिक लाइट डिग्रेडेशन कंट्रोल, यानी जब आपका लाइट, जैसा हमने पहली स्लाइड में बात किया था कि यहां पर लाइट डिग्रेडेशन विद इन 6 मंथ लगभग 30 लक्स यहां पर डिग्रेड कर गया। इनिशियल था 40 से 50 लक्स, एट प्रेजेंट 22 लक्स है, यानी 50% डिग्रेडेशन आ गया विद इन 6 मंथ। यहां पर डिग्रेडेशन आएगा लगभग 50,000 घंटे में।
और अगर वो डिग्रेडेशन आया भी तो ALDC ऑटोमेटिक लाइट डिग्रेडेशन कंट्रोल से लाइट इंटेंसिटी वही आ जाएगी जहां पर आप ने उसे इनिशियल लेवल पे लाया था। यानी इस प्रोडक्ट की गारंटी लाइफ लगभग 10 साल हो जाएगी, गारंटी 5 साल, लेकिन लाइफ लगभग 10 साल हो जाएगी। कहां कहां यूज कर सकते हैं, टारगेट मार्केट कहां है, हॉस्पिटल्स, थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जितने भी बेसमेंट पार्किंग है वहां पर लाइट एक बार लग जाती है तो 24/7 चलती है। होटल्स 24/7 ऑपरेशन, रेस्टोरेंट लगभग 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे ये चलते हैं। ऑफिसेज ये भी लगभग 12-15 घंटे चलते हैं। मॉल की पार्किंग लगभग थाउजेंड्स ऑफ मॉल इन ईयर लगभग 24/7 चलते हैं। बिग रिटेल स्टोर्स 16 घंटे, 18 घंटे, सुबह के 6-7 बजे ऑन होते हैं, 10-11 बजे के आसपास जाके बंद होते हैं। फिर मेंटेनेंस का काम चलता है तो 1-2 घंटे हुआ, तो लगभग 18 घंटे के आसपास ये पूरी की पूरी मार्केट है इस प्रोडक्ट की। बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है। यदि आप यहां काम करना चाहते हैं तो आप लिंक में जाके मेरे को सर्च कर सकते हैं मुझे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।